गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक नए ब्लॉग में। गाइस मैं आ गई हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और आज मैंने फ्रिज में देखा तो मुझे कुछ सब्ज़ी नहीं मिली थी, लौकी ही पड़ा हुआ था और मुझे खाना बनाना था क्योंकि लंच भी पैक करना था तो देर हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो लौकी के कोफ्ते बनाते हैं। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। आप सोचो कि कभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और घर में ऐसी सब्ज़ी हो कि जिसे ज़्यादा लोग खाना पसंद नहीं करते, तो फिर उसको दूसरी तरीके से भी बना के खा सकते हैं। लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते, बस वो क्या बना रहे हो लौकी की सब्ज़ी, बस मुंह आड़े टेढ़े हो जाते हैं सब लोगों के। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं लौकी के कोफ्ते बनाए जाएँ, और घर में कोई सब्ज़ी भी नहीं थी, संडे भी था। तो गाइस ये संडे का ब्लॉग है 25 तारीख का और आज से 9 तपा भी लग गए हैं। तो बस ये हम अपना खाना बनाने का प्रोसेस चालू कर दिया है। तो हम अब ये बार बार ना खिसक रहा था टाइल्स पे से, ये प्लेटफॉर्म से, तो मैंने इसके नीचे ना कपड़ा बिछा लिया था। फिर मैं लौकी कसने लगी थी। इसको मैंने पहले धो लिया था, छीलने के बाद उसको मैंने धो लिया था, क्योंकि पहले धो लेते हैं ना तो फिर वो पानी नहीं छोड़ता। ऐसे कसने के बाद धोते हैं तो वो पानी छोड़ जाते हैं। तो मैंने कसने से पहले ही उसको धो लेती हूँ। और गाइस गर्मी का बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। और ये बेसन है, बेसन को मैंने इकट्ठा ही छान के रख रखा है। तो जैसे आया था ना तो मैंने उसको ऐसे ही छान के रख लिया था बेसन को। बेसन डाल लिया है, उसमें मसाले डाल दिए हैं, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला स्वाद अनुसार, क्योंकि जो हम कोफ्ते की लौकी की जो पकौड़ियाँ बनाएंगे तो उनमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, इसीलिए। तो इधर सारे मसाले डाल लिए हैं और इधर गैस चालू कर दी और इस पे कढ़ाई रख देंगे हम। क्योंकि हमने इसमें ना पूड़ियाँ तली थी तो ये कढ़ाई रखी हुई थी, तो अभी हम ना ये कोफ्ते की पकौड़ियाँ इसी में तल लेंगे और फिर सब्ज़ी दूसरी कढ़ाई में छौंक देंगे, क्योंकि इसमें तेल भी ज़्यादा है। तो इसीलिए बस अब अभी हम इसमें पकौड़ियाँ ही तलेंगे। और हमने इसमें पानी नहीं डाला, इसको ऐसे ही मिक्स कर लिया। पानी डालेंगे तो वो बहुत पतला हो जाएगा, तो हमने पानी नहीं डाला है, उसको ऐसे ही हमने मिक्स कर लिया है बिना पानी के। क्योंकि नमक की वजह से पानी तो वो वैसे भी छोड़ जाती हैं। जैसे पकौड़े बनाते हैं तो जब बनाते तब तो वो रहता है, बनाते बनाते बेसन इतना पतला होता है, पानी जैसा हो जाता है। और वही था। तो बाकी हमारे घर में अभी चाय नाश्ता भी चल रहा है, और जो जो सो के उठते जा रहे हैं वो लोग चाय नाश्ता भी कर रहे हैं और हम अपने खाने से लग जाते हैं। तो पूजा वगैरह हो गई थी और पूजा का ब्लॉग तो ले नहीं पाए, सीधा किचन में ही आ गए थे। तब से हमने ब्लॉग बनाया नहीं था, फिर हमने सोचा कि चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं। तो गाइस इसीलिए हम सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग ले नहीं पाए, क्योंकि वैसे हम घर में सबसे पहले उठते हैं ना तो अपने झाड़ू का ही प्रोसेस चालू करते हैं। सबसे पहले हम घर में झाड़ू लगाते, बाकी और काम हम बाद में करते हैं। बस ये हम कोफ्ते बना रहे हैं। और सबके बनाने की, सब्ज़ी बनाने का तरीका अलग अलग होता है, कोई किस तरह बनाता है, कोई किस तरह बनाता है। तो गाइस मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और वैसे बोलते हैं ना कि लोहे की कढ़ाई में थोड़ा बहुत कुछ खाना चाहिए। लोहे की कढ़ाई से मैं कभी कभी लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। और पूरियाँ तो हमेशा लोहे की कढ़ाई में तलती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी पूरियाँ तली जाती हैं और कढ़ाई भी अच्छी है। ये आपको दिख रही होगी काली, लेकिन वो क्या करते करते हो जाती है ना लेकिन ये काली लोहे की कढ़ाई तो वैसे भी काली ही होती है। गाइस हमने ये हाथ से फ़ोन पकड़ रखा था तो ये उल्टे हाथ से पलटी नहीं जा रही। बहुत से लोग तो गोल गोल करके बनाते हैं कोफ्ते, लेकिन वो गोल गोल नहीं, घर में पसंद नहीं करते गोल गोल, तो इसीलिए मेरे को ऐसे फैले फैले बनाने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने कई वीडियो में देखा है कि गोल गोल
कोफ्ते बनाते हैं। और संडे वाले दिन तो आपको इतने काम निकल आते हैं कि बस ये लगता है कि क्या हमने बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे काम ही नहीं करा क्या। संडे वाले दिन तो इतने काम, कपड़े, साफ़ सफाई, दुनिया भर का, जबकि रोज़ साफ़ सफाई होती है। और अब तो आंधी वांधी सब इतने तूफ़ान आ रहा है कि कुछ पूछो नहीं। कल परसों इतनी तेज़ तूफ़ान आया था कि शाम के से टाइम आया था, धूल 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 हो गया था पूरे में। और थोड़ा सा क्या हमारा जाल बड़ा है तो उसमें से पूरे आंगन में धूल ही धूल हो गई थी। और रात में झाड़ू भी नहीं लगा सकते तो इतना किसकिसा लग रहा था। सुबह उठ के झाड़ू लगाई तो ढेर सारी मिट्टी निकली थी। और आज तो धूप भी इतनी तेज़ निकल रही है कुछ पूछो मत। बारिश नहीं हो रही, बस आंधी तूफान आ रहा है, बारिश तो आ ही नहीं रही है। और मैं सोच रही हूँ गाइस कि मैं ये किचन को थोड़ा सा सेट कर दूँ, साफ़ कर दूँ, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है तो थोड़ा सा मन नहीं करता। इसमें ही प्याज, वैसे तो मैं कस लेती हूँ प्याज को, लेकिन आज मैं कसूँगी नहीं, इसमें ना काट के डालूँगी, इस मिक्सी से चॉप करूँगी। ये वाली होती है ना खींचने वाली, जो धागे से खींचते हैं उससे। वैसे तो मैं जिससे अदरक कसते हैं ना, तो एक मैंने एक्स्ट्रा ले रखी है जिसमें मैं प्याज और टमाटर उसी से कस के डालती हूँ। बिल्कुल आप ऐसे जैसे मिक्सी में पिस जाता है ना, बिल्कुल ऐसे होता है उससे, तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन आज मेरा मन पता नहीं क्या करा कि मैं आज इसमें प्याज काटती हूँ। तो मैंने प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, 2-3 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए हैं। इनको बारीक बारीक, इसमें बारीक तो नहीं काटा पर थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काटा था, क्योंकि इसमें तो वैसे ही बारीक हो जाएंगी वो। और इसमें क्या हरी मिर्च होती नहीं है, तो मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी, बाद में काट के डाली थी वो कैंची से। इसी में डाल देना, बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं हरी मिर्च के। और हम प्याज भी काट रहे हैं और कढ़ाई में कोफ्ते भी डले हुए हैं, वो सीख रहे हैं। तब तक मैंने कहा तब तक हम प्याज को कर लेते हैं, मसाला रेडी कर लेते हैं। और जिसमें हमने कोफ्ते बनाए थे ना, तो उसी में हमने मसाला मिक्स कर लिया है, हल्दी पाउडर, मिर्ची वगैरह डाल के सारा मसाला उसी में। तब तक मसाले फूल जाएंगे, हमने वो मिक्स करके रख दिया है उसी में ही। ज़्यादा बर्तन नहीं करते, ज़्यादा बर्तन करेंगे क्योंकि भाई आते हैं तो क्या है, ज़्यादा निकलते हैं तो उसके हिसाब से बर्तन निकालते हैं, जितने यूजुअल होते हैं, ज़्यादा नहीं। अब तो नई नई तरह की मशीन चल गई है, लेकिन हमारी ये काफ़ी पुरानी है मशीन। हम उसका ज़्यादा यूज नहीं करते ना, तो इसीलिए वो ख़राब नहीं हुई, वरना धागा खींचते खींचते ख़राब हो जाता है। हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कभी कभी यूज़ करते हैं, जब ज़रूरत होती है ना, जब ही यूज करते हैं, ज़्यादा यूज नहीं करते उसको। गाइस ये घर के काम करते करते ब्लॉग इतना बड़ा हो गया था, तो बस हम आपको क्या बताएं। ये 30-35 मिनट का ब्लॉग हो गया था। अब इसमें गलती हमारी भी नहीं है, जितने घर के काम होते हैं हमने पूरा रूटीन XYZ आपको सब दिखाया था, तो ब्लॉग तो बड़ा होगा ही। हाँ, वो क्योंकि हमने फिर भी बहुत हमने कट करा था, फिर भी संडे वाले दिन तो काम भी बहुत ढेर रहते हैं, तो उसी हिसाब से ब्लॉग हमने बहुत स्किप कर कर के ब्लॉग दिखाया था, फिर भी ब्लॉग बड़ा हो गया। गाइस हमने इधर दूसरी कढ़ाई रख दी है, उसमें दो तेज पत्ता डाल दिए और जीरा डाल दिया है, ऊपर से प्याज डाल दी है, जो हमने प्याज कसी थी। टमाटर डाल दिया है, आज हम कोफ्ते की सब्ज़ी टमाटर वाले बना रहे हैं।
और उधर सारे कोफ्ते सिके हुए रखे हैं। और इसी में हमने देखो ये मसाला इसी में घोल के रख दिया था, तब तक फूल जाएगा, तो इसी में हमने घोल के रख दिया था। गाइस मैं सादा सिंपल ही वीडियो बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं भैया मैं बन ठन के नए कपड़े पहन के, जैसा मैं घर में रहती हूँ ना मैं वैसी ही वीडियो बनाती हूँ। मैं कोई वीडियो शूट करने के लिए ना नए कपड़े नहीं पहनती हूँ, क्योंकि किचन में वैसे भी ख़राब हो जाएंगे, चिकने के हाथ वगैरह लग जाएंगे, क्योंकि किचन के काम करती हूँ। तो मैं जो कपड़े सुबह से नहा धो के मेरे डेली यूज के कपड़े हैं, और आपने देखा Incoming call from Jidu Chauhan identified by Truecaller. तो मैं वही कपड़े पहने रहती हूँ। Incoming call from Jidu Chauhan identified by Truecaller. तो गाइस आपने देखा होगा मेरी एक दो वीडियो में और मैंने यही सूट पहन रखा है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ तो मैं रोज़ नए नए कपड़े पहनती हूँ, नहीं। देखो मेरी ये जितनी भी साड़ियाँ हैं जो मैं पहनती हूँ, ये सूट मेरे डेली यूज के हैं और मैं यही पहने रहती हूँ। ये नहीं है मेरे को तो वीडियो बनाना है, इसमें अपने आप को थोड़ी दिखाना है, तो इसीलिए मैं जो मैं पहने रहती हूँ वैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ। और गाइस देखिए तरफ मसाला पूरा भून चुका है, क्योंकि मैं थोड़ी देर इसको ढक दिया था। तो देखो मसाला अलग हो गया, तेल अलग हो गया है। तो अब हम बस इसमें क्या थोड़ा पानी डालेंगे, ताकि कोफ्ते तो हम बाद में डालेंगे ना जब पानी पक जाएगा तब। तो हमने उसी में पानी कर लिया था, और गर्मी बहुत लग रही थी तो फिर हमने बालों को फोल्ड करा। और हम बाल खुले करके रह नहीं पाते, हमें गर्मी बहुत लग रही थी। और किचन में तो बस ही इन दिनों में तो किचन में रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस हमने इसमें पानी डाल के रख दिया है, और अब ये पानी उबल जाएगा तो तब इसमें कोफ्ते डालेंगे। तब तक अपना आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। और हमने इसको ढक के रख दिया है। और इधर देखो कोफ्ते हम दिखा रहे हैं आपको गाइस, आपने पहले भी देख लिए होंगे पर मन कर रहा था उन्हें दोबारा दिखा दिए। इधर हम लगा रहे हैं आटा, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 9:45 हो गए हैं। 10 बजे तक हमें बिल्कुल लंच रेडी करना है, तो आटा लगा के रख देते हैं 5 मिनट। तो आटे को भी रेस्ट देना पड़ता है, तो हमने वही आटा लगा के रख दिया है। आटा गूँथ ही रहे हैं, क्योंकि टाइम लगता है आटा लगाने में, तो क्योंकि थोड़ी देर तो उसको लगाना पड़ता है। हम आटा खड़े होके ही लगाते हैं, बैठ के नहीं लगाते हम आटा, क्योंकि प्लेटफॉर्म बड़ा है तो उसी पे हम खड़े होके एक साइड को आटा लगा लेते हैं। बैठ के हमसे लगता भी नहीं है, क्योंकि हमारे पैर में थोड़ी सी दिक्कत है ना, तो इस चक्कर में हमसे लगता भी नहीं है बैठ के। और इधर कोफ्ते का पानी भी पक गया है। बस अब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे, तो हम एक एक करके इसमें कोफ्ते डाल रहे हैं।
लौकी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी नाम सुनते ही सब लोगों के मुँह में, अरे यार क्या बनाए लौकी की सब्ज़ी। हमने सोचा कोफ्ते ही बनाते हैं आज, तो फिर कोफ्ते बना दिए। तो हमारी बेटी तो वैसे भी नहीं खाती, लौकी की सब्ज़ी भी नहीं खाती और वो कोफ्ते भी नहीं खाती। उसने ग्रेवी से खाना खाया था। और साथ में हम बनाएंगे चावल, क्योंकि ये कोफ्ते की सब्ज़ी के साथ आप चावल खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं चावल। हमने गैस दूसरी भी चालू कर ली और उस पर एक पे कढ़ाई रख दी है और एक पे हमने तवा रख दिया कि तब तक हम रोटी सेक लेते हैं। तब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है, तब तक रोटी सेक लेते हैं। सबसे पहले हम रोटी सेक रहे थे। तो गाइस इधर रोटियां भी सिक गई हैं और सब्ज़ी भी बन गई है। बस इसमें हरा धनिया डालना बाकी रह गया था। और फिर हमने खाना बना के हम फ्री हो गए हैं। तो फिर हमने बाद में लगाई थी मशीन, क्योंकि हमारा मन नहीं था मशीन लगाने का, लेकिन फिर हमें लगानी पड़ी मशीन। तो हमने सोचा कपड़े हो रहे थे तो फिर हम लगा ही देते हैं, तो फिर हमने लगाई मशीन। तो हम किचन से फ्री हो गए। अब ये है कि और ऊपर का हम काम करते रहेंगे, पर खाना वगैरह हमने बना के रख दिया है, खाने की टेंशन ख़त्म। तो हमने मशीन लगा दी थी और उसमें हमने कपड़े डाल दिए थे, छोटे बड़े सब कपड़े डाल दिए थे हमने, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे। और अभी हमारी बेटी स्कूल नहीं जा रही है, छुट्टियां लग गई हैं उसकी। तो फिर हम सुबह को आराम से ही करते हैं। टिफ़िन हमें 10 बजे तक बनाना होता है, तो हम उस हिसाब से ही काम करते हैं। क्योंकि जब बेटी स्कूल जाती थी तो तब तो हमें जल्दी 5 बजे से लगना पड़ता था, लेकिन अभी वो स्कूल नहीं जा रही ना, तो अभी हम आराम से करते हैं। अभी मई जून 2 महीने की छुट्टी चल रही हैं उसकी, और हम कहीं हॉलीडे पर भी नहीं जा रहे हैं। फिर
आ गए थे गाइस हम रूम में। अब कर लेते हैं साफ़ सफाई अपने आराम से, आराम से काम करते रहेंगे। खाने से तो फ्री हो गए, जल्दबाजी नहीं है क्योंकि खाना तो बन गया है। मेन रहता है खाना, क्योंकि कब काम में लगे रहो तो फिर खाने को लेट हो जाते हो। इसीलिए हमने ना पूरा काम बाद में करा था, टिफ़िन लगा के दिया था, फिर साथ के साथ रोटियां सेक ली थी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसीलिए हम साथ के साथ रोटियां सेक के रख देते हैं, फिर जब खाना होता है तब खा लेते हैं। और आज हमने बेड शीट वगैरह भी धोई थी, तो इस बेड की भी धोई थी, बाहर की 2 3 4 बेड शीट धोई थी आज हमने। वो तो वॉशिंग मशीन में धुल गई, हाथ से कहाँ इतनी बेड शीट धो पाते। और धोते भी हैं लोग जिनके वॉशिंग मशीन नहीं होती तो वो हाथ से ही धोते हैं, पर रोज़ की रोज़ धुल जाते हैं ना भी। जैसे गाइस आप सोचो तो आपके घर मशीन नहीं है तो आपको टेंशन रहता है कि आज के कपड़े आज ही धो दो, तो वो मैनेज हो जाता है। और जब मशीन रहती है तो इकट्ठे होते रहते हैं, 1 2 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और मशीन तो रोज़ रोज़ भी नहीं लगती है, इसीलिए जो हाथ से धोते हैं ना वो सही रहते। लेकिन मैं तो बैठ ही नहीं पाती हूँ, तो अब हाथ से कैसे धोऊँगी कपड़े, क्योंकि मुझे पैर फोल्ड करके बैठने के लिए मना करा गया है क्योंकि मेरे थोड़ी सी पैर में दिक्कत है, घुटने में। तो मैं घर में अकेली हूँ, अकेली ही काम करती रहती हूँ, तो अपने लगी रहती हूँ, अपने हिसाब से करती रहती हूँ। घर भी बड़ा है तो उस हिसाब से मेरे को सब चीज़ देखनी पड़ती है, सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो सब चीज़ का विशेष ये ध्यान रखना, खान पान का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। घर के काम तो मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ, जैसे भी मुझसे होते हैं वैसे ही। ऐसा नहीं है नहीं करती, जितना मुझसे बनता है ना मैं काम उतना करती हूँ। कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कि घर गंदा पड़ा ही चाहिए, जितना मुझसे होता है ना मैं उतना करती हूँ। और इस बेड शीट की मुझे समझ नहीं आती, बेड शीट वाइट है क्रीम कलर की, और ये पिलो कवर पता नहीं येलो येलो कैसे हो गए, समझ में ही नहीं आता। फ्रिज भी गंदा हो रहा था तो सोचा कि फ्रिज भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि कल परसों धूल आई थी तो उस पर ऊपर ढेर सारी धूल जमा हो गई थी। गाइस हमारे घर नहीं, हमारे इधर ये तिगरा के नल आते हैं, सुबह को मीठा पानी आता है, तो सरकारी पानी आता है फ़िल्टर वाला, तो वो नल आते हैं, सुबह आते हैं 8 बजे से 9:30 बजे तक नल आते हैं। तो हमें उसी बीच में अपना पूरा काम करना होता है, नहाने का, पीने का, सब भर के रखना पड़ता है पानी। ऐसे तो बोरिंग भी चलती है, लेकिन बोरिंग का पानी अगर बर्तनों में भर के रख लेते हैं ना तो बर्तन ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए फिर ये तिगरा का ही मीठा पानी भर के रखते हैं। तो हमने ना ये जितनी फ्रिज की बोतलें थी ना सब भर के रख ली, ऊपर रख दी फ्रिज के। जब फ्रिज की बोतलें ख़त्म हो जाएंगी तो ये उठा के फ्रिज के अंदर रख देंगे। फ्रिज में भी रखी हुई हैं और ये बची हुई हैं। अंदर से देखा तो अंदर ना सब्ज़ी फैल गई थी फ्रिज के अंदर, तो सोचा वो भी साफ़ कर देते हैं। और ये गाइस हमारी बेटी ने फ्रिज का ढक्कन तोड़ दिया, उससे लटकती रहती है फ्रीजर से, तो बस तोड़ दिया वो। और सब्ज़ी भी उन्होंने फैलाई होगी क्योंकि वो फ्रिज से ही लगी रहती है सारे दिन। 10-10 मिनट पे पानी पिएगी, उसको प्यास लगती है कि 10-10 मिनट पे पानी पीती है। पूरा फ्रिज क्लीन कर दिया था। अब एक चीज़ देखनी पड़ती है, जैसे फ्रिज गंदा हो रहा था तो हमने कहा फ्रिज कर देते हैं। अभी हमें किचन भी वो करनी है, थोड़ी किचन भी फैली सी हो रही है, तो उसको भी सेट करके रखेंगे। क्योंकि 2-3 दिन से रोज़ सोच रहे हैं आज कर दें, लेकिन गर्मी इतनी हो जाती है तो फिर मन नहीं करता। तो लेकिन हम कल वक्त में पूरा किचन को सेट करके रख देंगे। अभी तो कपड़े धुल रहे हैं।
कपड़े मशीन में घूम रहे थे तो सोचा कि फ्रिज को साफ़ कर देते हैं और अंदर रूम क्लीन कराते हैं। क्लीन तो नहीं करा खैर अभी तो रूम बचा हुआ है, थोड़ा झाड़ पोंछना बाकी है। अभी तो हमने बस बेड पे चादर बिछाई है, तो हमने धोने के लिए चादर डाली थी ना, तो साथ के साथ दूसरी चादर बिछा दी थी, फिर कर दिया। और ये कल की सब्ज़ी थी तो वो बाहर निकाल के रख दी थी हमने। तो आ गए हम हॉल में बाकी तो कर दी थी, लेकिन ये पेंटिंग वगैरह रह गई थी और इन पे भी धूल जम गई थी। 2 दिन से हमने इनको साफ़ नहीं करा था, तो सोचा आज हम इनको साफ़ कर देते हैं। अब 2 दिन साफ़ नहीं करो तो आपको धूल मिट्टी ही जमा दिखाई देगी, तो आपको कंटिन्यू साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और ये थोड़ी सी ऊंची लगी हुई थी तो हम सोफे के उस पर चढ़ गए थे, उसी पे खड़े होकर हमने ये साफ़ कर दी थी। तो इधर ये हमारी बेटी कुछ बोल रही थी तो हम उससे कुछ कह रहे थे, हम उस पर चढ़ गए थे सोफे के कॉर्नर पे, तो हम पहुंच गए थे, तस्वीरों तक हम पहुंच गए थे आराम से। इधर का तो दिख रहा है, और जो काली होती है ना उन पे तो धूल सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। अभी हमने ये सुबह साफ़ करा है, अब शाम तक देख लेना आपको फिर इतनी धूल दिखाई देगी, पता नहीं धूल आती कहाँ से है, उतनी ही धूल आपको जमा दिखाई देगी। अभी नहीं आ रहा, 12 बजे आएगा। जो इस गमले में फ्लावर है ना गाइस, वो मेरी बेटी ने बनाए हैं थर्माकोल से, मेरी छोटी सी बेटी ने। और ये देखो उसके कार्टून चल रहे हैं, वो बैठी हुई कार्टून देख रही है, वीडियो में नहीं दिखाई दे रही लेकिन वो एक साइड में बैठी हुई है। तो हमने कहा टीवी साफ करे तो बार-बार अरे मम्मा हटो टीवी के आगे से। अब हम रूम में फिर आ गए थे, क्योंकि हमारे गेट के पीछे कपड़े टंगे हुए थे, हमने गेट के पीछे कपड़े टांग रखे थे, तो वो हस्बैंड के कपड़े टंगे हुए थे। अभी हस्बैंड ड्यूटी पे चलेंगे तो वो हमने मशीन में धुलने के लिए डाल दिए थे, तो सोचा कि गेट को पीछे से साफ़ कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी मोटी मोटी सफाई कर लेनी चाहिए, हफ्ते 10 दिन में मोटी मोटी सफाई कर लेनी चाहिए। और मैं मोटी मोटी क्या, मैं तो रोज़ ही ऐसी सफाई करती हूँ। वो है कि वीडियो में रोज़ रोज़ तो नहीं आपको दिखा सकती, पर करती रहती हूँ मैं। मुझे क्या है तब तक चैन नहीं पड़ता। अभी गाइस अब मुझे मैं दोबारा से नहाऊंगी, क्योंकि गर्मी भी हो रही है और कपड़े वगैरह भी धोऊंगी, तो फिर मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा। और एक बार मैं नहा ली हूँ, दोबारा नहाऊंगी। तो गेट वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। ऐसा नहीं करती कि एक दिन ही सारा, किसी दिन गेट साफ़ कर दिए, आज गेट साफ़ तो कल अलमारियाँ साफ़ कर दी, ऐसे करके करती हूँ। और बेड तो रोज़ ही होता है, क्योंकि उसके सिरयाने पे बहुत सारी धूल जमा हो जाती है, तो वही करते हैं। और इधर मेरी बेटी का बोर्ड टंगा हुआ है, जिद करके बोर्ड मंगा लिया, लेकिन उस पर लिखना विखना कुछ है नहीं। बोर्ड लेके आओ, बोर्ड लेके आओ। और गाइस हमने कपड़े धो लिए हैं, क्योंकि हमने आपको दिखाया नहीं था, ब्लॉक बहुत बड़ा हो जाता तो हम सीधा छत पे कपड़े उतारने आए थे और दोबारा सुखाने भी आए थे, क्योंकि ब्लॉक बहुत बड़ा हो जाता तो फिर आप कहते कि अरे देखते देखते बोर हो जाते, तो इसीलिए हमने सीधा हम कपड़े सुखाने आए थे। और जो पहले डाल गए थे उनको
उतारने आए थे और इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि हमने अपना पूरा मुंह ढक लिया था। मतलब धूप में निकला नहीं जा रहा था, इतनी तेज़ धूप लग रही थी। और ये सोचो इतनी तेज़ धूप में पेड़ पौधों का क्या हाल हो रहा होगा। सच्ची मेरे तो पेड़ पौधे, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इन्हीं की होती है, पेड़ पौधों की। दोनों टाइम उनमें पानी लगाना पड़ता है। जो पहले के डले हुए थे वो तो हमने उतार दिए और हमने कपड़े सुखा दिए हैं। हम और कपड़े डाल रहे हैं क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे। आज हमने बहुत सारे कपड़े धो दिए। संडे था तो ढेर निकलते हैं कपड़े। और धूप एकदम ऐसी चिलचिलाती धूप निकल रही थी, बहुत तेज़ धूप निकल रही थी। रुका नहीं जा रहा था, धूप में जले जा रहे थे। पैरों पे तो इतनी तेज़ लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे जल रहे हों पैर। बहुत तेज़ धूप निकल रही थी और ये तार भी इतना गर्म हो रहा था जिसमें हम कपड़े डाल रहे थे। ज़्यादा कपड़े थे तो नीचे आ नहीं पाए थे, कुछ तो नीचे भी सूख रहे हैं। देखो गाइस, हमने कितने सारे कपड़े धोए हैं और नीचे भी सूख रहे हैं। डोर मैट भी धो दिए हमने। और देखो उधर चादर, इस पे भी डले हुए हैं और उधर चादर भी डली हुई हैं। और जहाँ पे ये वॉशिंग मशीन लगी हुई थी तो वहाँ से हमने पानी डाल के साफ़ करा। हमने कहा धो देते हैं। क्योंकि हम कपड़े धो रहे थे ना, तो भाई ने पोछा लगाया नहीं था तो फिर हमने पानी डाल के उसको साफ़ कर दिया था और पोछे से, गीले पोछे से साफ़ कर दिया था। क्योंकि मशीन लगी हुई थी तो हमने छोड़ दिया। हमने कहा आंटी आप इधर से रहने दो, इधर बाद में लगा देना। फिर वो चली गई थी क्योंकि हमारे कपड़े धुल नहीं पाए थे तब तक। आज वो जल्दी आ गई थी। हमने कहा कोई नहीं, हम बाद में कर लेंगे, आप छोड़ दो। वॉश बेसन भी गंदा हो रहा था तो हमने वॉश बेसन को भी धो दिया। तो हमें नहाना तो था ही, नहाएंगे तो उसको पे भी हाथ मार देते, गंदा हो रहा था वो। और टाइम पता है गाइस कितना हो रहा है? 1:30 बज रहा है। क्योंकि हमें काम करते करते आज 1:30 बज गया। हम टाइम तो ले ही नहीं पाए, हम बस ब्लॉग बनाने लगे हुए थे। गीले हो रहे थे तो बार बार अंदर बाहर नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए। क्योंकि हमने किचन से हम फ्री हो गए थे, बस ऊपर ऊपर का हमारा काम रह गया था। जो हमारा रोज़ का काम रहता है वही हमारा कंटिन्यू काम रह गया था। और हमने आंगन धोया था तो उसको अच्छे से वाइपर से सूत के और फिर पोछा लगा दिया था। अच्छे से वाइपर से वो करके हमने वो लगा दिया है। वाइपर में पोछा डाल के अभी पोछे लगा देंगे। पहले आंगन को पूरे को पानी को सूंघ देते हैं। और ठंडा भी हो गया था आंगन पूरा, और धूप भी आ रही थी आंगन में से। पोछे से ही सबको साफ़ करे दे रहे हैं। पूरा आंगन साफ़ हो गया। आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। जब तक घर में पूरी तरीके से सफाई नहीं होती अच्छा नहीं लगता, और ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता, आपका मन भी नहीं
करेगा। तो हम तो भैया पूरी साफ़ सफाई नहीं होती तब तक हमें चैन नहीं मिलता। और अभी हमने बाकी सबको तो गाइस खाना दे दिया है, बाकी सब ने खा भी लिया है, बस हम ही बचे हैं। तो हम और मेरी बेटी, तो वो क्या है, मैं पूरा काम कर लूँगी ना तो तब मैं खाना खाऊँगी, दोबारा नहा के और तब मैं खाना खाऊँगी। तो पूरी साफ़ सफाई हो गई है, देखो मैंने धो दिया आंगन। गाइस ये देखो मेरी बेटी ग्लूकोज बना रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो लगी हुई है अपने हिल्ले से, ग्लूकोज बना रही है। कह रही है मैं ग्लूकोज बना कर पीऊँगी, मुझे गर्मी लग रही है। तो बस मैंने कहा मैं बना देती हूँ, कि नहीं मैं बनाऊँगी खुद ही, मुझे आता है बनाना। किचन भी हमारी साफ़ हो गई है और ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है गाइस, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। संडे वाले दिन तो बहुत काम रहता है, बहुत हमने ढेर सारे कपड़े धोए थे, आपने देखा भी होगा वीडियो में कितने सारे कपड़े धोए थे। 2-3 टब भर के हमने कपड़े धोए थे। बस करो बेटा, उसने पानी डाल लिया है, अब घोल लिया धीरे धीरे। देखो कैसे ऑरेंज कलर होता है। मैं पी के देखूँ? मैं, मेरे को गर्मी भी लग रही है। पूरा घुला नहीं हूँ। टेस्टी बनाया है, इसमें शक्कर नहीं डलती। शक्कर नहीं डलती। तो गाइस सब हम खाना खाने जा रहे हैं, आप भी खाना खा लीजिए। ये मेरी बेटी की प्लेट है और ये मेरी प्लेट है। चावल, रोटी और कोफ्ते की सब्जी। चावलों के साथ बहुत टेस्ट आता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक